फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल गुड लक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि पर MCQs लेकर आई हूँ। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें कि इंटरनेशनल लॉ आता है, तब इन क्वेश्चंस में से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पहले पूछे जा चुके सवाल हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है अगर आप UP PCSJ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे लाती हूँ। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्य और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा ऑप्शन सी स्वार्जेनबर्गर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन सी ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया कथन है। किसने ये मत प्रकट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का वर्णन वास्तव में शिष्टतापूर्वक ही विधि के रूप में किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हॉलैंड इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर विधिक रूप से आबाध्यकर नियमों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? राज्यों पर विधिक रूप से आबाध्यकर नियमों का एक समूह है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर संयुक्त राष्ट्र दिवस का उत्सव मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का उत्सव मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर किस अनुच्छेद में सदस्य राष्ट्रों को निष्कासन का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 6 में निष्कासन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, प्रभुत्व संपन्न समानता। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का सिद्धांत है। विवाद का एक पक्षकार जो रूढ़ि का दावा कर रहा है उसे ही साबित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ऐसा अभिनिश्चय किस वाद में किया? तो ऐसा नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस के वाद में किया गया। फ्रेंड्स, मैं स्पेशल वीडियो केसेस पर ला चुकी हूँ और मैं आगे भी केसेस पर, हर सब्जेक्ट के केसेस पर, लीडिंग केसेस पर, करंट केसेस पर वीडियो लाऊंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आप और किस तरह का वीडियोस चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को प्रथम बार आधिकारिक रूप से सूत्रबद्ध किया गया था। कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने किया था। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर मूल सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किस तिथि को किए गए थे? 51 सदस्यों के द्वारा? तो 25 जनवरी 1945 को किए गए थे मूल सदस्यों के द्वारा, जो कि 51 देश थे। संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 192 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिए गए संयुक्त राष्ट्र प्रयोजनों में से एक है, तो एक है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी 51 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में है। चार्टर पर संधि की अंतर्वस्तु को संदर्भित करता है, ये कथन है और इसका कारण है संविदा पद
अंतर्वस्तु के संविदा प्रारूप का संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक असत्य है परंतु भी सत्य है। कथन असत्य है और कारण सत्य है। राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने का प्रयास सर्वप्रथम किस अभिसमय के अंतर्गत किया गया? तो 1857 तथा 1807 के अभिसमय के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कैल्सन का है। संयुक्त राष्ट्र का दायित्व है कि वह देखे कि कोई गैर सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार कार्य करें। ये संयुक्त राष्ट्र का दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यों से किसी राज्य का निष्कासन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 7 सिद्धांत निर्धारित करता है। इन 7 सिद्धांतों में से कितने संगठनों के सभी सदस्यों को निर्देशित है? तो ऑप्शन डी, 5 इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्य राष्ट्रों को निष्कासन का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6 में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महासभा के सदस्य राज्यों के मध्य संयुक्त राष्ट्र के खर्चों का विवरण करने का अधिकार है? वितरण, तो ऑप्शन ए, 17 में वितरण करने का अधिकार है, अनुच्छेद 17 में। महासभा में प्रत्येक सदस्य राज्य अपने कितने प्रतिनिधि भेज सकते हैं? तो ऑप्शन ए, महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत मशक्क़त के साथ आपके लिए इकट्ठे किए जाते हैं, वीडियो बनाया जाता है, जिससे कि आपकी हर परीक्षा में हम अपनी जितनी संभव हो सके मदद कर सकें। लेकिन आपका अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा हौसला हिम्मत बढ़ता है। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की हिम्मत करते हैं। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट आल्सो। लिटिल असेंबली सृजित की गई? तो ऑप्शन बी, महासभा के द्वारा सृजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है, परंतु इस विषय में संबंधित स्थिति पर महासभा सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर विवाद या स्थिति के संबंध में संस्तुति कर सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र राज्य महासभा ने पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिए संकल्प व संलग्न कार्य योजना अंगीकार की थी? तो ऑप्शन सी, 8 सितंबर 2006 को। महासभा की अंतरिम समिति का गठन किया गया है? तो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महासभा के कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए अंतरिम समिति का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति महासभा की नहीं है? तो ऑप्शन डी, निशस्त्रीकरण समिति जो है वो महासभा की नहीं है। बाकी जो ए से लेके एफ तक है वो सब महासभा की समितियां हैं। विधि समिति, सामाजिक तथा सुरक्षा समिति, विशेष राजनीतिक तथा सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्त समिति, न्यासधारिता समिति, प्रशासनिक तथा बजट समिति। महासभा के लिए संस्तुतियां कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन बी, मुख्य समिति तैयार करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चार्टर के अनुसार उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जो स्थायी सदस्य हैं उन्हें कभी भी हटाया नहीं जा सकता।
निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ब्राज़ील जो है वो स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सोवियत रूस और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। किसी प्रश्न को महत्वपूर्ण निर्धारित करने के लिए महासभा में चाहिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अधीन सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 24 में प्रदान की गई है। विश्व के निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 192वां सदस्य राज्य के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई? तो मॉन्टेनेग्रो को ये स्वीकृति प्रदान की गई। 192वां देश बना मॉन्टेनेग्रो। फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट और लाइक करें, जिससे कि फिर मैं और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन सी त्रिगवेली जो थे वो प्रथम महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है, ये कथन किसका है? ये कथन कैल्सन का है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सारे ही उपरोक्त सभी जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं। क्या क्या है? शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्र के मध्य मित्रतापूर्वक संबंधों का विकास करना, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र को केंद्र के रूप में विकसित करना। ये सभी जो हैं संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह BSA के कितने राष्ट्र सदस्य हैं, जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 2006 में संपन्न हुआ था? तो 3 राष्ट्र जो है इसके सदस्य हैं। चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आत्मरक्षा की संकल्पना की विवेचना करता है? तो अनुच्छेद 51 करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सदस्य राज्यों के क्षेत्रीय उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो चार्टर के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत उन्मुक्तियां विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 27 जो है वो घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है। किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुरोध कर सकता है? तो ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अनुरोध कर सकती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चंस आएंगे तो इन क्वेश्चंस में से ज़रूर ही पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को आप रिपीट करके भी देखें, बार बार देखें, जिससे कि वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें, जिससे कि आपको ये सभी कुछ अच्छे से लर्न हो जाए और तैयारी हो जाए। जब तो आप देखें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। महासभा की कार्यवाही होती है? तो ऑप्शन ए संस्तुतियां प्रस्तुत करके। महासभा की सारी कार्यवाहियां संस्तुतियां प्रस्तुत करके होती है। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसके पर्यवेक्षणाधीन संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण अपने कृत्यों को करते हैं? तो ऑप्शन डी महासभा इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन डी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ऑप्शन बी चार्टर के अनुसार उन्हें हटाया नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ब्राज़ील इसका स्थायी सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर मेरे किसी भी वीडियो का
पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।